महेंद्रगढ़ नगर पालिका में धरना, शहर में विकास कार्यों को लेकर के ये धरना किया जा रहा है और भूख हड़ताल पर चेतन राव बैठे हुए हैं। ये शहर में विकास कार्यों की मांग को लेकर पिछली योजना में प्रधान रहे रीना बंटी व वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुरेंद्र बंटी भी इस धरने में समर्थन करने आए हैं। हाँ जी प्रधान जी, आपने पिछली योजना में विकास कार्यों की मांग को लेकर जोर शोर से आवाजें भी उठाई थी। जिस समय विकास कार्य न करवाकर आपके पति पर अधिकारियों ने और मंत्रियों ने कितने दावेदार करवाए थे? 20 खाली पति पर नहीं जी, मेरे ऊपर भी, हम दोनों के ऊपर 22 FIR दर्ज हुई थी जी। और धाराएं जो है जो आजीवन कारावास आती है, धारा भी कोई छोटी मोटी धारा नहीं थी, कोई 10 साल की सजा की, कोई 15, एक तो धारा आजीवन कारावास की सजा की धारा भी थी उसमें। अच्छा, विकास कार्य करवाने की मांग उठाओगे तो आप पर दावा डाल दिया जाएगा, पूरी जिंदगी आपको और आपके पति को जेल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा कदम यहाँ के मंत्रियों ने उठाया था। हमारे खिलाफ तो हर बात पे FIR दर्ज हुई थी जी उस समय। ये तो सारी जनता का, हमें भगवान का आशीर्वाद था, जनता का साथ था, जो आज हम उस दलदल से बाहर निकल गए। आपने, पुलिस ने भी आपके खिलाफ बोला था, आपने थाने में भी धरना दिया था जी कि भाई हम तो विकास कार्य की आवाज तो उठाएंगे, शहर की जनता से वादा करके आए हैं, आप हमें दबाव क्यों बना रहे हो, हम तो विकास की बात तो सरकार से कहेंगे। तो आप पर और आपके पति पर केस डले, 22 केस जी, और ऐसी धाराएं लगाई गई जो कि पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे। तो अब भी ये महेंद्रगढ़ के मौजूदा प्रधान रमेश सैनी जनता के बीच आवाज मांग उठा करके कहा था कि हम शहर में विकास कार्य करवाएंगे, और आज इनको धरना पर बैठना पड़ रहा है। और भूख हड़ताल पर वार्ड नंबर 2 का पार्षद प्रतिनिधि चेतन राव धरने पर, भूख हड़ताल पर है। आगे प्रधान जी, आपने जनता से जो किया वादे करके आए थे, आप उन पर खरे क्यों नहीं उतर रहे? विकास कार्यों में कौन बाधा आ रहा है? इसके अंदर तो यही है कि जो हमारे जो अधिकारी लगाए गए हैं वो अधिकारी यहाँ काम नहीं करना चाहते और सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रही है। अधिकारियों की मनमानी चल रही है। अधिकारी, इसके अंदर सरकार पूरे जिम्मेवार है कि अधिकारी से काम नहीं ले पा रही है। जब हम जैसे लोग जो बीजेपी से चुन के आए हैं, बीजेपी प्रधान चुने, पूरे शहर के लोगों ने बड़े विश्वास देते हैं, अगर हमें ही इस तरह धरने बैठना पड़ेगा तो फिर सरकार के लिए थोड़ा सा सोचने का विषय है कि क्या आगे समय में जो 2 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन भी है, अगर जनता इसी तरह परेशान रहेगी अधिकारियों की वजह से तो इसके ऊपर आने वाली विधानसभा में जरूर सरकार की छवि पर बड़ा असर पड़ रहा है और उसमें नतीजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। आपको लगता है कि ये सरकार झुक जाएगी आपके धरने से? ये झुकेगी क्यों नहीं, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। कितना समय लग सकता है? ये चेतन राव जो भूख हड़ताल पर बैठा है, डॉक्टर बार बार इनको चेकअप करने के लिए आ रहे हैं, स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है इनकी? अभी इनके हालात थोड़े खराब हुए हैं, उसमें डॉक्टर टीम आई है। बाकी फिलहाल ऐसा कोई बहुत ज्यादा सीरियस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार से कहना है कि इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़े, उससे पहले ही सरकार से जाए और इसकी कोई बड़ी अनहोनी ना हो। उससे अगर कुछ होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी और शहर के विकास के लिए काम करेगी। हाँ जी सुरेंद्र जी, आप व्यापार मंडल के प्रधान भी हो शहर के, और पिछली योजना में वार्ड नंबर 5 के पार्षद थे और रीना बंटी प्रधान थी। जिस समय आपने कितना संघर्ष किया था, और जितना भी संघर्ष किया उतने केस आप पर डरते चले गए। रामचंद्र जी, आप लोग मेरे पिता समान हैं। आप मन की बात को छोड़ो, दर्द हो। आप के यकीन हो तो मानना, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका नाम लेके बता रहा हूँ, अपने आजोला से बताऊँ। हम मैं रातू रोता था जब मैं कैंडल लगाता था, और जब मैं कैंडल को शर्मा जी टीसी को कह के, डायरेक्टर कह के स्टॉप करवाते थे, मैं रात को 12 बजे उठता था और रोता था, आंसू रुकते नहीं थे। मैं ये बात जो कह रहा हूँ अपने आज औलाद का नाम लेके कह रहा हूँ,
कि रात को हम मैनू आश्वासन दे कि मेरे टेंडर क्यों रोके, मेरा काम क्यों रोका, मेरा विकास क्यों रोका। इन लोगों को काम रोकना आता है, काम करना नहीं आता। रामलाल शर्मा को काम रोकना आता है, काम करना नहीं आता। ये उनमें समस्या है। अच्छा, जब तक ये रामविलास शर्मा यहाँ का मंत्री बनता रहेगा, विकास कार्य नहीं मंत्री का मुद्दा नहीं है। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी और रामविलास शर्मा जी एक्टिव में, यहाँ काम नहीं होगा। क्योंकि पीछे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, रावधान सिंह विधायक थे, विधायक रावधान सिंह थे, सरकार बीजेपी की थी। परंतु हरियाणा सरकार किसकी सुनती है? रूलिंग गवर्नमेंट की। रूलिंग गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। कोई भी काम हो वो दान सिंह से मातम नहीं, वो तो रामविलास की सुनेंगे। एक एमएलए की क्या वैल्यू है? तो आपको यहाँ से बीजेपी का, अगर मैं बीजेपी मैंने ये कि बीजेपी को हटाओ, मैं कह रहा हूँ जब तक यहाँ पर बीजेपी का कोई नया प्रतिनिधि एक्ट नहीं होगा कि वो कहे कि मैं बीजेपी हूँ। तो यहाँ पर आज जो ये चेतन भाई धरने पुकड़तल बैठे हैं, आज इसका बीपी डाउन है। आज कल को इसको ठीक है बोलो पुकड़तल 3 दिन चले, 4 दिन 5 चले, परंतु जो इसके शरीर के अंदर जो शरीर का जो सिस्टम है, ये शरीर कोई लोहे का पत्थर का तो है नहीं, ये हार्ड मास का है। एक बार सिस्टम बिगड़ गया तो इस बेचारे के बच्चे कहाँ जाएंगे, इसके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप और हम तो 2 बोल के चले जाएंगे अपने अपने परिवार में, अपने अपने काम धंधे में, अपने अपनी राजनीति मस्त हो जाएंगे। कल को इसकी किडनी पे इफेक्ट आ गया, कल को डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे थे, कल को इसकी किडनी पे हल्का सा भी इफेक्ट आ गया तो भुगतना किसको पड़ेगा? इसको, इसकी बीबी को, इसके बच्चे को, इसके माँ बाप को। तो ये सरकार का आज रामविलास शर्मा जी की सरकार है। हाँ, मैं एक बात मानता हूँ, अगर रामविलास शर्मा जी है तो ये कहे कि मेरी सरकार में चलते नहीं है, हम रामविलास शर्मा के साथ है। भाई रामविलास शर्मा धनवंतरी पे आए, वो ये कहे भाई मेरी सरकार सुनती नहीं है। मैं जैसे रमेश सैनी ठीक है, खुल के नहीं बोल पा रहे, खुल के नहीं पा रहे, आता तो बोल गए और मैं तो कहूँ क्या आधा रोने से क्या फायदा, या तो पूरा रहो या रो मत। मेरी तो वजह पॉलिसी एक रही है। तो रामविलास शर्मा जी को या तो वो कहे में चलती नहीं है, भाई आए धरने पे कि भाई रमेश सैनी काम नहीं होता, मैं मानता हूँ भाई सरकार मेरी सुनती नहीं है, मैं तो धरने बैठा हूँ। जब रामविलास शर्मा अगर हमारे धरने में बैठ गए, और रामविलास शर्मा नहीं, धरने में मैं श्रम की बात कर रहा हूँ, ये महेंद्रगढ़ के जो आदमी वो करते हम देश महेंद्रगढ़ में जो बना के जो बीजेपी को आदमी याद नहीं आ रहा, ये जो कार्य बीजेपी का है, जब बीजेपी के आदमी वो आ जाएंगे तो वो मतलब वो राष्ट्रदूत हो जाएंगे क्या? मतलब बीजेपी के खिलाफ कोई बोल गया तो वो राष्ट्रद्रोही, उसको तेज निकाला दो। ये मुद्दा क्या? आज मैं बैठा हूँ, आज रमेश सैनी धरने बैठे, चेतन बैठा, ये देशद्रोही थोड़ी। मैं बीजेपी के लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस समय बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो, जब चुनाव लड़ो, जब बीजेपी कांग्रेस कर लेना, जब रामविलास सिंह कर लेना, इस समय आगे बोलो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, रामविलास शर्मा मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद। बीजेपी के आदमियों को ये बात बोलनी चाहिए, वरना वो ये अपने आप को सहायक मत मानो, वो मानो पार्टी नेता के चमचे, वो नेता के चमचे बस। रीना बनके 5 साल तक रही, हाँ जी, प्रधान, और 2-2.5 साल आपको भी हो गए जी, यानी 7.5 साल हो गए हाँ जी, भाजपा की सरकार में। हाँ जी। विकास कार्यों से क्या एलर्जी है सरकार को? वो तो सरकार ही बताएगी, आके बताए, हम क्या ये तो आप सरकार से बात करो ना, सरकार से पूछो कि हमारे शहर में काम क्यों नहीं होने दे रहे हैं। सरकार के मुख्यमंत्री भाई के सरकार साथ को क्या दिक्कत है? महेंद्रगढ़ में काम क्यों नहीं हो रहे? तुम आप लोगों को जिताते हैं, आपने अपने नुमाइंदे बिठा रखा है, कोई दूसरा बंदा भी नहीं बैठा कुर्सी पे। अब तो नगर पालिका की जो चेयर पे बैठे रमेश सैनी जी बैठे हैं, वो तो कमल के फूल पे जीत के आए हैं, तो उन्हें काम क्यों नहीं करने दें? हम तो एक बात जानते हैं, अगर सरकार चाहे ना तो क्या नहीं हो सकता, सारे काम हो सकते हैं। एक बाइट आप हमारी तरफ से उनसे भी पूछो, उनसे जब पूछे ना, जब कोई वहाँ बढ़ने देगा, कोई बढ़ने नहीं देता। भाई मीडिया पता नहीं क्या सवाल पूछ लेगी, तो सवाल नहीं होने फिर देगा। आप उसके खिलाफ की बात, रामचंद्र की बात बिल्कुल सही है। तो आप उनके यहाँ खिलाफ पर हम तो क्यों ना सर? पब्लिक के सामने सच्चाई तो मीडिया के सामने आ सकते हैं। मैं रामविलास शर्मा जी से मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि शर्मा जी या तो आप धरने पे आओ या मीडिया को बुलाओ और मीडिया को स्पष्टीकरण दो कि काम क्यों नहीं हो रहा, कि रमेश सैनी में कमी है। भाई रमेश सैनी में ये कमी थी, बंटी में ये कमी थी, सदन में ये कमी थी, अधिकारियों में कमी है, सीएम में ये कमी है या मेरे में कमी है।
शर्मा जी स्पष्ट कर दे इस बात का मीडिया बुला। ठीक है जी। भूख हड़ताल का तीसरा दिन। चेतन राव। शहर में विकास कार्यों की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर चेतन राव का आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य में गिरावट तो नहीं आ गई है। महेंद्रगढ़ की जनता मेरे लिए भगवान और मैं महेंद्रगढ़ का बेटा हूँ। जब तक सरकार नहीं जीतेगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं सरकार को। सरकार तो निकम्मी है, सरकार निकम्मी और निकम्मी ने भी झुकाए, निकम्मी ने भी झुकाए वो। आप पब्लिक झुकाएगी, ना जी बच्चा या भूख हड़ताल झुकाएगी, ये पब्लिक झुकाएगी। भगवान महेंद्रगढ़ की जनता है।